Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 2 of Wands, Page of Swords, 5 of Wands, 2 of Pentacles, the Hermit and the Devil. सो जेमिनी, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो कार्ड्स तो निकले हैं, बट एक कार्ड अच्छा निकला है एंड एक कार्ड नेगेटिव निकला है. एंड उसमें भी ये डेविल का कार्ड, मतलब करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में ये आपको बहुत नुकसान देगा. आपके करियर में आपको वो ओवर मटेरियलिस्टिक बना लेगा, फाइनेंशियली आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा. रिलेशनशिप वाइज तो सारे के सारे कार्ड्स ही ख़राब आए हैं, तो रिलेशनशिप वाइज तो आप बहुत सफ़र करने वाले हो जेमिनी. एंड ऑल्सो हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, फिजिकल हेल्थ भी प्रॉब्लम रहेगा, मेंटल हेल्थ भी इश्यूज़ रहेंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए, आई हैव टू से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है. तो बेसिकली अभी आपको क्या है, थोड़े से कन्फ्यूजन हो सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास बहुत आएंगी एंड आपके पास करियर वाइज ऑप्शंस बहुत होंगे, तो कन्फ्यूजन भी रहेगा कि ऑप्शन ए के साथ जाऊं या ऑप्शन बी के साथ जाऊं, कौन सा ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचोगे. 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, टास्क बहुत होंगे, तो आपको मल्टीटास्किंग तो करनी ही पड़ेगी. जितना मल्टीटास्क करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपको करियर में सक्सेस भी मिलेगा. पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकता है, थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स भी रहेगा. जो भी करियर में आप डिसीजन लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो बहुत ही लॉजिकल होके, बहुत ही सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लीजिएगा करियर में. हरमिट का कार्ड आया है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है. या फिर अगर आप टीचिंग की फील्ड में है, जैसे कि टीचर्स या फिर प्रोफेसर या किसी रिसर्च काम पे काम कर रहे हो या फिर किसी को मेंटरशिप दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा आपके करियर में. 5 ऑफ वांड्स आया है, तो अगेन आपके लिए वर्क प्रेशर ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, प्लस कॉन्फ्लिक्ट्स भी रह सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े भी रह सकते हैं. आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत आ गई है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन महसूस कर सकते हो. एंड ऊपर से डेविल का भी कार्ड आ गया है, तो आप कुछ ज़्यादा ही ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो. मतलब अगर आपके लिए बस पैसा ही इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे वो पैसा कैसे भी आए, तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है. आपको ऐसा नहीं सोचना है. जो भी पैसा आप कमाएं वो एथिकली एंड लॉजिकली कमाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आगे जाके आपको मतलब प्रॉब्लम्स देगा वो. तो ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा. साथ ही साथ अपने टेम्परामेंट का भी ध्यान रखिएगा, अपने ईगो इश्यूज़ का, अपने एंगर इश्यूज़ का एंड अपने ग्रीडीनेस का, लालच का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. जैसे कि मैंने कहा, ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा एंड एरोगेंस का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, I will say Gemini, average week ahead for you. Now, in terms of relationships, relationship wise तो Gemini टफ़ वीक ही है आपके लिए, एवरेज से टफ़ वीक ही है, मोस्टली टफ़ वीक है. क्यों? क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स ही आपके लिए नेगेटिव आए हैं. फर्स्ट कार्ड आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये कन्फ्यूजन दिखाता है, प्रॉब्लम्स दिखाता है एंड बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट इश्यूज़ भी दिखाता है. मतलब बेसिकली आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज़ पर आप मतलब सोच नहीं पाओगे कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो कन्फ्यूजन आपके माइंड में बहुत रहेगा. 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि अभी आपका फोकस अपने काम पर ज़्यादा है, उस वजह से क्या है, आप अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे. तो आपको करियर में भी अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है, रिलेशनशिप में भी टाइम मैनेजमेंट को देखना है. पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो मूड स्विंग्स हो सकता है, फालतू के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. हर्मिट का कार्ड आया है, तो लोनलीनेस का कार्ड माना जाता है ये, सैडनेस का कार्ड माना जाता है ये, तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. अगर फेस टू फेस झगड़ा नहीं भी हो तो भी आप मन ही मन सोच सोच के दुखी होते रहोगे. एंड लास्टली डेविल का कार्ड आ गया है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े तो भर भर के होंगे, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़, एरोगेंस, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनी अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो
आपको हेडेक हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, आपको नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। प्लस आपको खाने पीने का भी अब बहुत ध्यान रखना है, फिज़िकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। फिज़िकल हेल्थ में अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। 5 ऑफ वांड्स आया है तो अगेन आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत हेडेक रह सकता है एंड अपने माइंड का भी ध्यान रखिए, मतलब मेंटल हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा की कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो लिब्रा आपके लिए ये वीक में बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि पैसे भी आपके पास बहुत रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, मतलब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने इमोशंस को इतना दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, ओपनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली भी एज वेल एज इमोशनली भी। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी रह सकते हैं, आपको लोग चीट भी कर सकते हैं प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली। तो एक साइड से अच्छा भी है, एक साइड से बुरा भी है, मतलब एवरेज टाइप भी है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ला सकता है आगे जाके। क्योंकि लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपकी अच्छाई का गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत मत करिएगा एंड अपने मतलब जो भी पर्सनल बातें हैं वो सारी शेयर मत करिएगा, करियर वाइज भी एंड रिलेशनशिप वाइज भी। प्लस आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना आगे जाके और धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं। 2 ऑफ कप्स आया है तो जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक तो सी फर्स्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, किसी फाइनेंशियल डील को आप साइन कर सकते हो या फिर कोई ऑफर आ सकता है आपकी तरफ। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है। तो मतलब अभी भी आपका फोकस यही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद, मतलब ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलेगा, बहुत फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। तो पैसे तो आपके पास भर भर के होने वाला है ये पूरे वीक में। एंड क्वीन ऑफ कप से कहता है कि आपको अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे एंड आपका पार्टनर चीट कर सकता है, या फिर आपके माइंड में ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, धोखा देगा, या फिर रियल में भी चीटिंग हो सकती है। तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा। किसी को भी इतना अपना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त की शक्ल में दुश्मन कब पीछे बैठा हो ये बताना मुश्किल है। तो आपको ये वीक में केयरफुल रहना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मतलब आपका फोकस ज़्यादा अपने करियर पर रह सकता है ये वीक में। उस वजह से क्या है, आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। हालांकि 2 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को बहुत दबा कर भी रख रहे हो, कंट्रोल करके भी रख रहे हो। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अपने इमोशंस को आप ओपनली एक्सप्रेस करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कंट्रोल करते जा रहे हो एंड अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया। एंड सी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी एंड इमोशनली भी सपोर्ट करेगी।
तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, प्लस आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के लिए, करियर के लिए, उस वजह से भी आपको थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है, एंड थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है आपको, मतलब पीठ दर्द रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब स्पाइनल इश्यूज़। एंड आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Aquarius के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Aquarius के कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड जस्टिस। सो Aquarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो मतलब करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो आपके लिए तीनों ही सेक्टर में ये बहुत ही सपोर्टिव कार्ड्स रहेंगे। आपके लिए कप्स के भी 2 कार्ड्स निकले हैं, तो इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएगी। 2 बार नंबर 6 आया है तो एक बहुत ही लग्जरियस एंड लेविश लाइफस्टाइल भी आप जियोगे। जस्टिस का भी कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। बट फिर भी प्रॉब्लम है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। आपको अपने रिलेशनशिप को किसी भी थर्ड पार्टी से बचा कर रखना होगा। हेल्थ वाइज आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, फिर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, हेडेक भी रह सकता है। तो एक साइड से ये एक ही कार्ड प्रॉब्लमेटिक आया है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड करियर वाइज तो वैसे अच्छे ही जाएंगे। क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतने सपोर्टिव आए हैं। सो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत मत करिएगा एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, वरना क्या है आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। प्लस किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करते टाइम बहुत ही केयरफुली साइन करिएगा, वरना क्या है कि धोखाधड़ी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करिए, आंख बंद करके कोई भी पेपर साइन मत करिए। सोच समझ के 3-4 बार एनालिसिस करके पेपर पढ़ के उसके बाद ही साइन करिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी के भी आने के चांसेस हैं। नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के लिए, करियर के लिए, या फिर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऑफ़र लेटर आ सकता है, कोई प्रमोशन आपका हो सकता है, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो आपको न्यूज़ मिल सकती है ये वीक में। लवर्स का भी कार्ड आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। 6 ऑफ कप्स भी आया है तो सी अगेन नंबर 6, तो मतलब पैसा तो भर भर के रहने वाला है आपके पास ये पूरे वीक में। एंड जस्टिस का भी कार्ड आया है तो मतलब आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। अगर आप लॉ की फील्ड में हैं जैसे कि लॉयर्स हो गया, जजेस हो गया, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपको ही विक्ट्री मिलेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि आपको ही केयरफुल रहना है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अच्छी बात है कि आप मिक्स हो रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बट फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अपने मतलब चीटिंग होने के भी चांसेस हैं, ब्रेकअप होने के भी चांसेस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज़ भी रह सकता है। नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी करने के चांस रखता है। लवर्स का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल होगा, आपका रिलेशनशिप भी बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा। 6 ऑफ कप्स आया है तो रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, मतलब आपका पास्ट का कोई लवर या फिर कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार भी आपको मिलने को आ सकता है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय भी कर सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो I will say Aquarius, a positive week ahead for you.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जैसे कि मैंने कहा था कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है तो थोड़े बहुत बैक इशू रहेगा, मतलब पीठ दर्द रहेगा। एंड सबसे मेन चीज़ कि आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो करेंगे, हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स रह सकता है, हेल्थ इश्यूज़ रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, हेडेक रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। बाकी अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.